हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज का वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है फ्रेंड कि सरदार जो सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा यानी नर्मदा नदी। ठीक है, तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, बाबा बूदन पहाड़ी है यानी बाबा बूदन जो पहाड़ी हैं वो किस राज्य में है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कर्नाटक में। तो बाबा बूदन जो पहाड़ी हैं वो किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन ए होगा कोयम्बटूर। ठीक है, तो कौन सा शहर है जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखिएगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। ठीक है, तो पनामा नगर जोड़ता है पनामा नगर को यानी किससे जोड़ता है वो बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन खो जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोलोन से। तो पनामा जो नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा संचार। ठीक है, तो संदेशों का आदान प्रदान जो को ही हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी जो है राइट होगा इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 50 लाख से अधिक। ठीक है, तो 50 लाख से जिस नगर में जनसंख्या अधिक होता है उसी को क्या कहते हैं? मेगा नगर कहा जाता है। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कपास। ठीक है, तो कपास को ही उजला सोना कहा जाता है, यानी किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कपास को। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सोना। ठीक है, तो किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो यह सोना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर से आपसे पूछा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर जो पार्क हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यानी कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी जो है राइट होगा यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो दुर्गापुर इस्पात जो केंद्र है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मयूरभंज लौह अयस्क तत्पादक क्षेत्र हैं यानी मयूरभंज लौह अयस्क तत्पादक क्षेत्र हैं यानी वो किस राज्य में है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा चेन्नई। ठीक है, देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, औद्योगिकरण में से कौन सा प्रदूषण होता है यानी औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है वो आपसे पूछा है।
तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं सारे प्रदूषण जो है औद्योगिकरण से प्रदूषित होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, यानी किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे अधिक है आपको उससे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन जो सी है यानी गंगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कुमारी सैंपल। ठीक है, तो कुमारी सैंपल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा। ठीक है, निहारिकीय। ठीक है, तो निहारिकीय जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा पर्यटन। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय जो क्रियाकलाप है वो पर्यटन है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, कावसजी डाबर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की, यानी कावसजी जो डाबर हैं वो किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की है आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी यानी सूती वस्त्र उद्योग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन सी यानी राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा टेलर। ठीक है, तो नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो टेलर हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, यानी भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी यमुना। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो है चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, या सबसे पहले जो चीनी का जो मिल लगा था वो महाराष्ट्र में ही लगा था। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कौन सी गतिविधि हैं जो ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा पशुपालन। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भोपाल। ठीक है, तो भोपाल जो है एक नदी तट पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, रबी की फसल पैदा होती है, यानी रबी की फसल की जो पैदा होती है वो किस ऋतु में होती है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए अनिश्चित ऋतु इस प्रश्न का राइट होगा। अगला सवाल है, जियोग्राफिया ठीक है जनरालिस के लेखक कौन है, यानी जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी ठीक है वारेनियस। ठीक है, वारेनियस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें वीडियो को, ताकि उसके पास भी ऐसे सारे प्रश्न पहुंच सकें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।